मैं इस संभल के ताल्लुक से आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो पिटिशनर है नंबर 1, उसमें एक आदमी वो है जो उनका बेटा यूपी गवर्नमेंट का स्टैंडिंग काउंसिल है, और उसमें जो पार्टी बनाई गई है यूपी गवर्नमेंट को बनाया गया। तो अगर कोई गवर्नमेंट का स्टैंडिंग काउंसिल खुद अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ केस डालता है तो वो एलआर रूल्स के खिलाफ है। दूसरी बात ये, अगर उनका पिटिशन आप पढ़ेंगे तो उसमें उनका प्रेयर क्या है? प्रेयर ये है कि हमारे को राइट टू एक्सेस मिले। सेक्शन 18 ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ASMR एक्ट 1958 बोलते। जब राइट टू एक्सेस का उनका प्रेयर है तो कोर्ट के जज साहब ने क्यों सर्वे का ऑर्डर दिया? अगर उनको एक्सेस चाहिए था तो जाओ, तो मस्जिद में बैठो, कौन रोकता है? तो रोक टोक तो नहीं है। प्रेयर उनका ये है कि राइट टू एक्सेस होना हमारे को, और उनको सर्वे का ऑर्डर दिए जज साहब, तो ये गलत है। ये दूसरा ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आप उसका कैरेक्टर नेचर चेंज नहीं कर सकते, आप कन्वर्जन नहीं कर सकते, तो सर्वे कैसा करा रहे आप? और फिर आप देख लिए कि अगर वो लोग कोर्ट को नहीं जाते तो आज वो 5 लोगों की मौत नहीं होती, बेकसूर नौजवानों की मौत होगी वहां पर। एक ये है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कह दिया कि उस रिपोर्ट को सील बंद कवर में रखना, और जब तक मैनेजिंग कमेटी हाई कोर्ट नहीं जाती उस वक्त तक वो लोकल कोर्ट उसको सुनवाई नहीं करना। और जो ओरल ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हैं, जो वो ASG को बोल रहे थे कि गवर्नमेंट न्यूट्रल रहना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। अब आपका दूसरा सवाल जो गरीब नवाज सुल्तान हिंद के बारे में है, एक बात बताइए, 800 साल से वो दरगाह है। अलाउद्दीन खिलजी की जब हुकूमत थी तो उस जमाने में 12th सेंचुरी में दरगाह शरीफ है। 12th सेंचुरी में गरीब नवाज का विसाल हो गया। 13th सेंचुरी में अमीर खुसरो, आप लोग जानते हैं अमीर खुसरो रहमतुल्लाह, उन्होंने किताब लिखे थे खजाइने फुतुहा, उसमें उन्होंने दरगाह का जिक्र किया। और फिर 800 साल के बाद आज आप बोल रहे कि नहीं वो दरगाह नहीं है, क्या बचेगा भाई? फिर कुछ तो, यानी वो दरगाह शरीफ जो है, पूरे 2 हमारे नेबरिंग कंट्रीज का ऑफिशियल डेलीगेशन हर साल वहां पे आता है, और फिर हर प्रधानमंत्री वहां पर चादर भिजाते उर्स शरीफ के दौरान। ये कहां रोकेगा, कहां ये? अगर कल बौद्ध समाज के लोग, जैन समाज के लोग भी कोर्ट में चले गए, आपको मालूम क्या हो जाएगा इस देश में? वो भी बोलेंगे कि हमारा वो जगह थी, हमारे मजहबी जगह थी। जैन समाज के लोग, बौद्ध समाज के लोग बोलेंगे। इसीलिए हमने 91 का एक्ट बना के बोला कि 15 अगस्त 47 को जिस किसी का भी मजहबी जगह है उसको चेंज या कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। अब लोग बोलते नहीं, उसको एसर्टन करने से क्या होगा? अरे एसर्टन को एकेडमिक एक्सरसाइज के लिए कर रहा है, आप तो चेंज करना चाह रहे ना उसको। चलो, कोई एकेडमिक एक्सरसाइज के लिए नहीं, एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, एक्सरसाइज इसलिए कि कन्वर्ट करो उसको, उस जगह को बदल दो, और जुडिशियल प्रोसेस से उसको वो मौका मिले। ये गलत चीज है। अब उस केस में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स पार्टी है। अब मोदी सरकार क्या जवाब दाखिल करेगी जबकि वो खुद चादर भिजाए? नरेंद्र मोदी एक मर्तबा ने 10 साल में 10 मर्तबा चादर भिजाए हैं, फोटोज भी आप देख लो। अब मोदी क्या जवाब देंगे उसका? इसको बंद करना चाहिए बीजेपी RSS को, ये देश के हित में नहीं है। सर आप देखिए, अब आप ऐसा, आप बार बार आप ASI करेंगे तो AI छोड़ के ASI पढ़ लो पूरा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात भी मत करो, खाली ऐसा ही करते रहो, बस धंधे पे लगा जाओ, खुदाई करो। क्या है ये? अगर मैं दिल्ली में भी
किसी भी जगह पे जाकर बड़े बीजेपी नेता के घर में जाकर खुदाई कराया तो 100% 1000 फीट पे खाने जहां खां का कोई निशान निकल जाता। अब क्या बोलेंगे आप? वो है ना, सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन ऐसी तो बनता, आगे बढ़ता लोग। तो ये चीज गलत हो रही है। ये इससे आप भारत को कमजोर कर रहे हैं। 140 करोड़ जनता के दूसरे मसाइल भी तो है, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसान मर रहा है, चीन ताकतवर होते जा रहा है, मगर आप इस पे लगा दिए, एक काम पे लग जाओ। ये देश के हित में नहीं है, गलत है, इसका हम कंडेम करते। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, हम उस वक्त ही कहा था कि ये इस तरह के मसले शुरू हो जाएंगे, और डीवाईसी चंद्रचूड़ साहब अगर इसको रोक लगा देते केस में तो किस्से ही खत्म हो जाता था। वो गलत ओरल ऑब्जर्वेशन दिए वो। इस वास्ते आज 15 ऐसे जगह पर इस तरह की हरकतें हो रही है या करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। मोहन भागवत दिन का एक बयान आया है। कब आया? आज आया है कि देश में जो लोक संख्या है कम हो रही है और 2 बच्चे से ज्यादा 3 बच्चे चाहिए, ये शास्त्र का मानना है, ऐसा उनका कहना है। अब ये उनको नरेंद्र मोदी को जाके सिखाना चाहिए था उनको, जो पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या बोले थे, मुस्लिम महिला ज्यादा बच्चे पैदा करती। बोले नहीं बोले प्रधानमंत्री? उनके भाषण में बोले ना बात कि आपके हिंदू बहनों गलों से मंगलसूत्र छीनकर उन महिलाओं को दिया जाएगा जो ज्यादा बच्चे पैदा करते। अब मोहन भागवत को क्या बोल रहे, हमारी आबादी गिर रही है, पॉपुलेशन गिर रहा है, तो क्या बोल रहे, बच्चे ज्यादा पैदा करो बोल रहे वो, 2 से ज्यादा। फिर आरएस वाले शादी करना शुरू कर देना फिर चाहिए। अब बताइए आप पहले तो आप गाली देते हमारे को कि झारखंड में क्या बोले, झारखंड के लिए बोले कि आबादी बढ़ जाएगी मुसलमानों की, हर वक्त गंदगी। जबकि मैं शुरू से हम बोल रहे टीएफआर रेट, अब याद करो, टीएफआर रेट इस देश का गिरा है और सबसे ज्यादा टीएफआर रेट मुस्लिम समुदाय का गिरा, मगर अभी भी हिंदू भाइयों का उससे आगे है, कम है। हाँ, मगर आप ये आइंदा 20-25 साल में सबसे ज्यादा आबादी बूढ़ों की रहेंगी इस देश में। आज हम पुकार के बोल रहे, देखो बूढ़े होंगे, 25 साल में बूढ़े होने वाले लोग। आप करो, अब जैसा आप जापान चले जाओ, यूरोप चले जाइए, वहां पे सबसे बड़ा लोग ज़ईफ हैं, माने बुजुर्ग हैं, ज्यादा उम्र के लोग हैं। रशिया है। आज आपको समझ में आ रही बात? आप बच्चे कभी बोलते हैं बच्चे पैदा क्यों कर रहे, इनका हर एमपी बोलता 2 बच्चे बस, उससे बढ़कर है तो उसको वो नहीं मिलना, गवर्नमेंट का स्कीम से नहीं कोई फायदा नहीं होना। अरे एक तो पकड़ के चलो कुछ तो भी। अब आप एक के पकड़ने का मतलब दूसरा मत निकालो, तो एक पॉलिसी पे रहो ना भाई। आप देखिए स्टालिन, चंद्रबाबू नायडू बोल रहे ज्यादा बच्चे पैदा करो, या एक कानून है तेलंगाना में, आंध्रा में, कि जो भी कॉरपोरेटर का इलेक्शन लड़ेंगे नगर पंचायत का, उसमें 2 बच्चे से ज्यादा नहीं लड़ सकते। अभी बिल लाने वाले हैं, उसको खत्म करने वाले हैं, बिल लाने वाले हैं, खत्म तेलंगाना में आने वाला है। आंध्रा में नायडू बोल दिया कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, स्टालिन बोल ज्यादा बच्चे पैदा करो। ये लोगों को समझ में आता ही नहीं ना, खाली एक ही दिखता उनको, बस मुसलमान वो सा करो, वही कर रहे। अभी सर महाराष्ट्र इलेक्शन के बारे में क्या बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम का घोटाला है, आप इसको कैसे देखते हो? और ये वाकई में, जैसा औरंगाबाद में आप भी देखे हो, आप घूमे हो, यहाँ पर पैसा ज्यादा चला है, क्या आपको लगता है क्या रीजन है जो इतना लैंड इसके ऊपर जीत के आई है बीजेपी? नहीं, एक तो ये कि एक वीडियो आप तमाम ने देखा कि पोलिंग के दिन एक बीजेपी के नेता के तरफ में कम से कम 100-150 महिलाएं खड़ी हुई हैं और अपने हाथों से पैसे बांट रहे हैं।
अब आप बताइए कि उसको भी देखकर अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ एक्शन नहीं लेता है और उल्टा केस इम्तियाज जलील पे बुक करते हैं एट्रॉसिटी का, तो ये फ्री एंड फेयर कैसा होगा बताइए। यानी वीडियो है पैसे बांट रहा सो, हर एंगल से है। आप उस हम कंप्लेन दिए इम्तियाज साहब, उस पर नहीं लिया। एक शादी खाने में बैठकर पैसे बांट रहे थे। तीसरी बात यह कि इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो गलत है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये लोग मिलकर बनाना। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद मोदी ने तो सीजीआई को निकाल दिया, अपने लॉ मिनिस्टर को ला लिया उसमें। वो तो अपने लोगों को बनाएंगे क्योंकि वोट ज्यादा उनके पास आएगा। वो गलत है, उसको चेंज करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। चौथा ये है कि वीवीपैट का 100% काउंटिंग होनी चाहिए।